गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए दर्पण समीकरण प्राप्त करना। देखिए, दर्पण समीकरण गोलीय दर्पण की बिंब दूरी स्मॉल u, प्रतिबिंब दूरी स्मॉल v व फोकस दूरी स्मॉल f के मध्य संबंध सूत्र होता है, जो कि 10th तक की साइंस में हम देख के भी आए हैं। 10th तक की साइंस से हमें मिला था दर्पण समीकरण 1/v + 1/u = 1/f। क्लियर है। वो दर्पण समीकरण अवतल दर्पण के लिए भी मान्य था और उत्तल दर्पण के लिए भी समान रूप से मान्य था। यहाँ हम अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण प्राप्त करेंगे, लेकिन अवतल दर्पण के लिए जो दर्पण समीकरण हमें प्राप्त होगा वही समान रूप से मान्य होगा उत्तल दर्पण के लिए भी। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन को। हमने एक अवतल दर्पण बना रखा है M1 M2। P इस अवतल दर्पण का ध्रुव है, C इसका वक्रता केंद्र है। P व C को मिलाने वाली ये जो रेखा मैंने खींच रखी है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। P व C के ठीक बीचों बीच मैंने एक बिंदु प्रदर्शित किया है F, जो कि इस दर्पण का मुख्य फोकस है। क्लियर है। तो P हुआ ध्रुव, F हुआ फोकस, C वक्रता केंद्र हुआ, और इधर मैंने अनंत बना रखा है कि ये अनंत है। क्लियर है। ये लाइन अनंत तक जा रही है, ये मुख्य अक्ष अनंत तक जा रही है। मैंने एक बिंब लिया है AB, जिसकी प्रतिबिंब रचना करनी है हमें इस गोलीय दर्पण द्वारा। ये बिंब AB मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर स्थित है और मुख्य अक्ष के अभिलंबवत स्थित है। अब इसकी प्रतिबिंब रचना के लिए हमने दो आपतित प्रकाश किरणें ली है, बिंदु B से निकलकर दर्पण पर जाकर आपतित होती हुई। देखिए, एक आपतित प्रकाश किरण ये है जो कि दर्पण के बिंदु M पर आकर आपतित हुई है। एक आपतित प्रकाश किरण ये है जो कि C से गुजरते हुए दर्पण के इस बिंदु पर आकर आपतित हुई है। क्लियर है। इन दोनों आपतित किरणों के लिए हम परावर्तित प्रकाश किरणें प्राप्त करेंगे, और ये दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें फिर एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ काटेगी, वहाँ बिंदु B का प्रतिबिंब B' प्राप्त होगा। फिर B' से हम मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे। मुख्य अक्ष कि जिस बिंदु पर जाकर वो लंब मिलेगा उसको A' नाम दे देंगे। तो इस प्रकार हमें बिंब AB के लिए प्रतिबिंब A' B' प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, यह आपतित प्रकाश किरण, इसके लिए परावर्तित प्रकाश किरण प्राप्त करेंगे तो किस नियम को लागू करेंगे? देखिए, हमने एक नियम कहा था कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजर जाती है, F से गुजर जाती है। तो चूंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण पर आपतित हुई है, इसलिए ये फोकस से गुजर जाएगी। क्लियर है। तो इस आपतित के लिए परावर्तित ये हो गई। अब इस आपतित की परावर्तित के लिए बात करते हैं। तो ये आपतित किरण जो है वो वक्रता केंद्र C से गुजरते हुए जाकर दर्पण के इस बिंदु पर आपतित हुई है, और इतना हम जानते हैं कि C से गुजरते हुए दर्पण पर जाकर जो आपतित होगी वो वापस उसी मार्ग पर लौट आएगी। क्लियर है। तो जो मार्ग है आपतित किरण का वही मार्ग होगा परावर्तित किरण का, अर्थात परावर्तित किरण भी C से गुजर जाएगी, वापस C से होते हुए लौट जाएगी। क्लियर है। तो एक परावर्तित किरण ये, एक परावर्तित किरण ये, इन दोनों परावर्तित किरणों ने एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम B' नाम दे देंगे। B' इसलिए क्योंकि ये जो दोनों किरणें हमने ली है, वो इस बिंब AB के बिंदु B से निकल कर आती हुई ली है। क्लियर है बात। इसीलिए हमने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को B' नाम दे दिया है। B का प्रतिबिंब है B'। अब B' से मुख्य अक्ष पर लंब डाला है। मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर जाकर वो लंब मिलेगा उसको हमने A' नाम दे दिया है। तो A' B' हमें बिंब AB का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया है, जो कि कहाँ प्राप्त हुआ है? F व C के बीच कहीं प्राप्त हुआ है। किसके लिए? एक ऐसे बिंब के लिए जो अनंत व C के बीच कहीं पड़ा है। अनंत व C के बीच स्थित किसी बिंब AB का प्रतिबिंब हमें F व C के बीच मिलता है। ये हम पहले से भी जानते हैं। हमने अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब निर्माण देखे थे, उनमें हमने बताया था कि जब बिंब अनंत व C के बीच कहीं स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब F व C के बीच कहीं प्राप्त होता है। बना प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है व आकार में इस बिंब से छोटा है। क्लियर बात। और दर्पण के सामने ही बना है, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बना है। वास्तविक हमने इसको इसलिए बोला क्योंकि ये जो परावर्तित प्रकाश किरणें हैं, इनके वास्तविक प्रतिच्छेदन से ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। क्लियर बात। तो ये तो मैंने इस बिंब की प्रतिबिंब रचना की बात करी। अब ये जो रे डायग्राम है, ये जो किरण आरेख हमें मिला है, इस किरण आरेख से हम
डेरिवेशन देखेंगे दर्पण समीकरण के लिए। दर्पण समीकरण के लिए देखिए, डेरिवेशन करने के लिए मैंने M से, इस आपतन बिंदु M से एक लंब खींचा है मुख्य अक्ष पर। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर ये लंब मिला है उसको N नाम दे दिया है, N। तो MN लंब हो गया है, मुख्य अक्ष के अभिलंबत है MN। अब ये N पॉइंट जो है वो अति निकट है इसके ध्रुव P के। क्यों? क्योंकि हम इस दर्पण को छोटे द्वारक का मान के चल रहे हैं। हमारे सिलेबस के अंदर छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए दर्पण समीकरण का व्यंजक प्राप्त करना ही है। तो छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए हमने कहा था कि जो किरण होगी ये उपाक्षीय किरण होगी। ये आपतित किरण जो उपाक्षीय होगी, अर्थात ये अक्ष के पास ही आकर आपतित होगी। इट मीन्स ये आपतन बिंदु M ध्रुव P के अति निकट होगा। तो फिर M से जो लंब डालेंगे हम मुख्य अक्ष पर, वो भी P पॉइंट के थोड़ा सा ही बाईं ओर होगा। इट मीन्स पॉइंट N अति निकट होगा पॉइंट P के। किसके लिए? छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उपाक्षीय किरण के लिए। क्लियर बात? तो N पॉइंट अति निकट है P के। इसका मतलब N को मैं P पर ही समझ सकता हूँ। अभी आगे कुछ दूरियाँ आएगी, एक दूरी NF आएगी, तो NF को मैं फिर PF बोल सकता हूँ, क्योंकि N को P पर ही माना जा सकता है। और NF को हम PF इसलिए बोलेंगे क्योंकि दूरी का मापन N से नहीं करते, हम P से करते हैं। चिन्ह परिपाटी में हमने बताया था कि गोलीय दर्पणों में दूरियों का मापन उसके ध्रुव P से किया जाता है। इसलिए अभी एक डिस्टेंस आएगी डेरिवेशन में NF, उसको मैं फिर PF बोल सकता हूँ। ऐसे ही एक डिस्टेंस आएगी NC, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ? PC बोल सकता हूँ। इट मीन्स N को पॉइंट P पर माना जा सकता है। क्लियर है? अब देखिए डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने रे डायग्राम बता दिया है पूरा। अब इस रे डायग्राम में इन दो ट्रायंगल्स को देखिए। एक ट्रायंगल में बोल रहा हूँ ABC। देखिए ये समकोण त्रिभुजी हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला देखिए, ये ABC, ABC। इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल शीर्षाभिमुख कोण है। ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। इसमें ये 90 डिग्री है और इसमें ये 90 डिग्री है। तो दो एंगल इक्वल हो गए इन दोनों ट्रायंगल्स में। तो थर्ड एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा, क्योंकि थर्ड एंगल इन दोनों एंगल्स के सम को 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करने पर प्राप्त होगा। क्लियर है बात? तो दो कोण बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में, तो फिर तीसरा कोण भी बराबर होगा। इट मीन्स ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। निष्कर्ष ये निकला कि इन दोनों समकोण त्रिभुजों के तीनों संगत कोण परस्पर बराबर है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो ये तीनों कोण बराबर होने के कारण ये दोनों त्रिभुज समरूप है। और इतना हम 10 तक की मैथ से जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाएं हम किन्हें कहेंगे? बराबर कोण के सामने की जो भुजाएं हैं वो संगत भुजाएं होगी। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों में बराबर था, तो इस एंगल की अपोजिट साइड है इसमें ये, और इस एंगल की अपोजिट साइड इस वाले ट्रायंगल में ये है। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। देखिए, और इस वाले ट्रायंगल की ये भुजा लें CA, तो इस भुजा की संगत इस वाले ट्रायंगल में कौन सी भुजा होगी? ये होगी AC। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे दोनों में, तो इस वाले एंगल के अपोजिट साइड है CA और इस वाले एंगल के अपोजिट साइड है AC। तो देखिए हमने दोनों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करके लिख दिया है। इसकी भुजा ली है मैंने AB और इसकी भुजा ले ली है AD। तो AB/AD। अब देखिए न्यूमरेटर में मैंने इस वाले ट्रायंगल की साइड ली थी, इसलिए इधर भी RHS में भी न्यूमरेटर में मुझे इसी ट्रायंगल की साइड लेनी होगी। तो ये CA ले लेता हूँ मैं, CA। तो इसके संगत इसमें कौन सी होगी? इसमें होगी ADC। तो न्यूमरेटर में जो हमने लिखी है वो इस ट्रायंगल की लिखी है, ट्रायंगल ABC की साइड्स ली है, और डिनोमिनेटर में हमने ट्रायंगल ADC की साइड्स ली है। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना है हमें ये टर्म लिखते समय। ऐसा नहीं करना है हमें कि इसमें तो हम न्यूमरेटर में ले लें ABC वाली भुजा और इसमें ABC की भुजा डिनोमिनेटर में ले लें। ऐसा हमें नहीं करना है। न्यूमरेटर में हमें
यहाँ ABC वाली साइड ली है, ट्राइंगल ABC की साइड ली है, तो इस यहाँ भी ट्राइंगल ABC की ही साइड लेनी होगी। क्लियर है बात। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया है। अब देखिए इन दो ट्राइंगल्स को देखिए। एक ट्राइंगल है NMF, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमने M से लंब डाला था मुख्य अक्ष पर जो कि बिंदु N पर आकर मिला था, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया NMF। एक ट्राइंगल ये देखिए ADF इन दोनों ट्राइंगल्स में फिर से एंगल देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। फिर इसमें ये 90 डिग्री और इसमें ये 90 डिग्री, तो इन दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी इनके इक्वल ही होंगे। क्योंकि तीसरा एंगल कैसे प्राप्त करेंगे, दोनों एंगल्स को जोड़ के 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों में दो एंगल बराबर हैं, तो फिर थर्ड एंगल भी बराबर ही होगा। थर्ड एंगल कौन सा है, इसका तो ये वाला एंगल, इसका तो ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल। क्लियर है। तो इन दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण बराबर हैं, तीनों कोण बराबर है, तो ये क्या हो गए, समरूप हो गए। सर्वांग सम नहीं बोलना है, समरूप बोलना है, ये समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुजों में अभी हमने बताया था कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाएं अनुपात में बराबर होती है। क्लियर है बात। तो देखिए न्यूमरेटर में मैं ले रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल की साइड्स और डिनोमिनेटर में ले रहा हूँ इसकी साइड्स। क्लियर है। तो देखिए NM के इसमें करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, संगत भुजा कौन सी है, ADSB। तो देखिए NM अपॉन ADSB। फिर न्यूमरेटर में कौन सी साइड लेंगे, इस वाले ट्राइंगल की NF के संगत भुजा इसमें कौन सी है, NF के संगत भुजा है इसमें FA', तो NF अपॉन FA'। क्लियर है। देखिए न्यूमरेटर में हमने इस वाले ट्राइंगल की साइड्स लिए और डिनोमिनेटर में हमने लिए इसकी साइड्स। क्लियर है बात। हम न्यूमरेटर में इसकी साइड्स भी ले सकते हैं और डिनोमिनेटर में इसकी साइड्स भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि न्यूमरेटर में जिसकी साइड ले ली है यहाँ पर, तो फिर यहाँ भी न्यूमरेटर में उसी की साइड लेनी होगी। क्लियर है बात। अब देखिए ये जो NM साइड है इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की जो NM साइड है वो AB के इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि देखिए ये रेक्टेंगल देखिए, ये आयत देखिए, आयत बन रहा है, ये दोनों भुजाएं समांतर भी है और लंबाई में भी बराबर है, ये भुजाएं समांतर भी है और लंबाई में भी बराबर है, तो ये आयत बन गया। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो NM किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। तो देखिए NM इजिकल टू AB बता दिया है हमने। ऐसा हमने क्यों बताया है, ऐसा इसलिए बताया है क्योंकि मैं यहाँ NM के प्लेस पे AB पुट कर दूंगा, NM के प्लेस पे AB पुट कर दूंगा। अब NM के प्लेस पे हमने AB पुट क्यों किया है उसका भी रीज़न है, अभी पता चल जाएगा। देखिए NM के प्लेस पे AB पुट करिए, पहले NM के प्लेस में मैंने AB यहाँ पुट कर दिया है, तो AB अपॉन A'B' इजिकल टू NF अपॉन FA'। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड नाम दे दिया है। अब इनको कंपेयर कीजिए, फर्स्ट इक्वेशन व सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, इन दोनों के LHS इक्वल हो गए। LHS इक्वल तभी होंगे जब हम यहाँ NM के प्लेस पे AB पुट कर देंगे, तो AB पुट करते ही ये भी AB अपॉन A'B' और ये भी AB अपॉन A'B', तो दोनों के LHS इक्वल हो गए। दोनों के LHS इक्वल है तो फिर RHS भी RHS के इक्वल होगा। तो देखिए आगे हमने ऐसा ही किया है, इसका RHS ये ले लिया है और इसका RHS ये ले लिया है, दोनों को इक्वल करके लिख दिया है। चूँकि समीकरण 1 व समीकरण 2 के LHS इक्वल है, इसलिए इन दोनों के RHS भी इक्वल होंगे। क्लियर है बात। अब अभी मैंने बताया था कि हम जो ये दर्पण लेके चल रहे हैं वो छोटे द्वारक का है, हालांकि हमने इसको बना बड़े द्वारक का रखा है। बड़े द्वारक का तो मैंने इसलिए बना रखा है ताकि इसमें जो किरणें खींची है, जो कोण हमने प्रदर्शित किए हैं वो हमें ईजीली दिख जाए। अगर मैं डायग्राम को छोटे द्वारक का बनाऊँगा तो डायग्राम हमें ढंग से दिखेगा ही नहीं। तो हमें बना तो इसको बड़े द्वारक का लेना है, लेकिन मान के इसको छोटे द्वारक का ही चलना है। इट मीन्स इसमें कॉन्सेप्ट हमें छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण वाले ही अप्लाई करने हैं। क्लियर है बात।
तो इसको छोटे द्वारक का गोलीय दर्पण ही मान के चलना है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण में फिर ये किरण जो होगी उपाक्षीय किरण होगी। उपाक्षीय किरण होगी तो यहाँ ये जो बिंदु M होगा वो P के अति निकट होगा। तो M से जो मुख्य अक्ष पर हम लंब डाल रहे हैं जो कि बिंदु N पर जाकर मिल रहा है मुख्य अक्ष को, तो ये N बिंदु P के अति निकट होगा। तो अभी मैंने बताया भी था कि N को हम P पर ही समझ सकते हैं, तो ऐसा ही हमने किया है। देखिए NF को मैं क्या बोल सकता हूँ, PF, जिसकी हमने पहले बात भी की है। NF को मैंने बोल दिया है PF, यहाँ था NF, इसको मैंने PF बोल दिया है, PF लिख दिया है। देखिए PF किसके प्लेस पे, NF के प्लेस पे। तो CA/A C एज इट इज, NF के प्लेस पे PF और FA एज इट इज। क्लियर है। अब देखिए दूरियों का मापन गोलीय दर्पण में उसके ध्रुव P से किया जाता है। कहाँ से, P से। तो ये जो सारी दूरियां जो है, ये वाली 3 दूरी, ये तो P से ही है, P से F तक की डिस्टेंस है, ये तो P से F तक की डिस्टेंस है जिसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। तो इसको तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये CA/C व FA जो डिस्टेंस है इसको हमें इस तरीके से लिखना होगा कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट P आ जाए, P से स्टार्ट हो जाए ये डिस्टेंसेज। क्लियर है बात। देखिए CA को मैं कैसे लिख सकता हूँ, CA देखिए डायग्राम में CA, तो CA को मुझे इस तरीके से लिखना है कि उसमें P भी आ जाए। तो CA को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए PA तक की डिस्टेंस में से, डिस्टेंस PA में से अगर मैं PC सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, CA मिल जाएगा। क्लियर बात। तो मैं CA को क्या लिख रहा हूँ, PA माइनस PC, PA माइनस PC। देखिए इसमें भी P से P आ गया है, इसमें भी P आ गया है। ये P से A तक की डिस्टेंस, ये P से C तक की डिस्टेंस, और दूरियों का मापन हम P से ही करते हैं, इसलिए हम CA को ऐसा लिख रहे हैं। क्लियर है बात। अब देखिए PF तो एज इट इज है ही, क्योंकि P से लेकर F तक की डिस्टेंस है और डिस्टेंस का मेजरमेंट हमें P से ही करना होता है, तो इसको हमें चेंज करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, PF ही रहेगा ये। अब A/C को देखिए, A/C को हम P की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं ताकि उसमें P भी आ जाए। A/C को हम लिख सकते हैं PC माइनस PA'। देखिए P से C तक की डिस्टेंस में से P से A तक की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो A/C मिल जाएगा। तो यही किया है हमने। A/C के प्लेस पे क्या लिखा है, PC माइनस PA', PC माइनस PA'। क्लियर है। अब FA' के प्लेस पे क्या लिखेंगे, देखिए FA' के प्लेस पे FA' को मैं लिख सकता हूँ PA' माइनस PF, PA' माइनस PF। क्लियर है बात। P से लेकर A' तक की डिस्टेंस में से P से लेकर F तक की डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें FA' मिल जाएगा। तो FA' के प्लेस पे मैंने पुट कर दिया है PA' माइनस PF, PA' माइनस PF। क्लियर है बात। तो देखिए ये भी P से स्टार्ट हो रही है, ये भी P से, ये भी P से, ये भी P से, ये भी P से, ये भी P से और ये भी P से। ऐसा इसलिए कर लिया क्योंकि गोलीय दर्पण में सारी दूरियां P से मेजर करी जाएगी। क्लियर है बात। अब नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी से हम इन दूरियों को लिखते हैं चिन्ह सहित। तो देखिए P से लेकर, पहले मैं PA की बात करता हूँ, P से लेकर A तक की डिस्टेंस होती है बिंब दूरी, क्योंकि A भी बिंब है। तो P से लेकर A तक की डिस्टेंस होगी बिंब दूरी स्मॉल u, लेकिन नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी से वो नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि P से हमें A तक पहुंचने के लिए इस ओर चलना होगा, जबकि आपतित प्रकाश किरण की दिशा है इस ओर, अर्थात आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में चलकर मुझे P से A तक जाना होगा। तो आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में ध्रुव से चलकर मापी गई दूरी नेगेटिव ली जाएगी। तो PA को हम नेगेटिव लेंगे। इट मीन्स PA इजिकल टू, वैसे तो PA u है, बिंब दूरी है, लेकिन माइनस u लिया जाएगा चिन्ह सहित। क्लियर है। अब PC की बात करें तो P से लेकर C तक की डिस्टेंस जो होगी वो वक्रता त्रिज्या होती है कैपिटल R, तो वो भी नेगेटिव ही होगी क्योंकि P से हमें इस ओर आना पड़ रहा है, अर्थात आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में आना पड़ रहा है। तो PC वैसे होती है कैपिटल R, लेकिन चिन्ह सहित बोले तो PC इजिकल टू माइनस कैपिटल R। PA आ गया, PC आ गया, PC आ ही गया। अब PA' की बात करते हैं। PA', देखिए A' B' प्रतिबिंब है, तो P से लेकर A' तक की जो डिस्टेंस है वो प्रतिबिंब दूरी V होगी, तो ये भी नेगेटिव होगी। तो PA' इजिकल टू माइनस V, PA' इजिकल टू माइनस V। क्लियर है।
पी एफ की बात करते हैं, पी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस फोकस दूरी स्मॉल एफ होती है, तो ये भी नेगेटिव ही होगी। ये सारी दूरियां हम नेगेटिव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन सबको हमने मेजर किया है अपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जाकर। तो पी एफ इजिकल टू माइनस एफ। तो देखिए ये पी एफ भी आ गया, ये पी एफ भी आ गया, और पी ए डी एस हम पहले बता ही चुके हैं। तो अब ये जो वैल्यूज हैं इनको हम चिन्ह के साथ यहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। पी ए के प्लेस पे माइनस यू, पी सी के प्लेस पे माइनस आर, पी सी के प्लेस पे माइनस आर, पी ए डी एस के प्लेस पे माइनस वी, पी एफ के प्लेस पे माइनस स्मॉल एफ, पी ए डी एस के प्लेस पे फिर से माइनस वी, और पी एफ के प्लेस पे माइनस एफ। ये माइनस जो है वो आएंगे ही, तो मैं ये पुट कर देता हूँ। पुट कर दिया है और मैंने अगले पेज पे लिख दिया है। देखिए ये मैंने पुट कर दिया है विद साइन, चिन्ह के साथ। क्लियर है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो आर तो हो गया प्लस और यू है माइनस का, तो यहाँ लिख दिया मैंने आर माइनस यू। ये देखिए माइनस माइनस प्लस और ये माइनस ही रहेगा, तो ये वी माइनस आर, वी माइनस आर। क्लियर है। ये माइनस एफ एज इट इज़ लिख दिया है मैंने। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस रहेगा, तो एफ माइनस वी, एफ माइनस वी। अब मैंने वज्र गुणा किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इनको इस तरीके से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए आर माइनस यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एफ माइनस वी के साथ, आर माइनस यू मल्टीप्लाई बाई एफ माइनस वी। ऐसे ही माइनस एफ को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वी माइनस आर से, कर दिया है हमने यहाँ। क्लियर है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, आर को एफ से मल्टीप्लाई करिए आर एफ, फिर आर को वी से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन माइनस वी से होगा तो माइनस वी आर, फिर माइनस यू को मल्टीप्लाई करिए एफ से तो माइनस यू एफ, फिर माइनस यू को माइनस वी से मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस यू वी। क्लियर है। इजिकल टू, फिर माइनस एफ को वी से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस वी एफ, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये एफ मल्टीप्लाई बाई आर, आर एफ हो गया। क्लियर है बात। अब देखिए एल एच एस में भी आर एफ, आर एच एस में भी आर एफ, तो आर एफ से आर एफ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा माइनस वी आर माइनस यू एफ प्लस यू वी इजिकल टू माइनस वी एफ। ये कैंसिल हो ही गया था इससे। क्लियर है। अब छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए पिछले डेरिवेशन में हमने बताया था कि वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर फोकस दूरी की लगभग दुगुनी होती है। तो यहाँ आर के प्लेस पे मैं 2f पुट कर सकता हूँ। तो देखिए ऐसा ही किया है, यहाँ आर के प्लेस पे 2f पुट कर दिया है, क्योंकि हमें रिलेशन किसके बीच में प्राप्त करना है, रिलेशन हमें u v व f के बीच प्राप्त करना है। तो देखिए इसमें u भी आ रहा है, v भी आ रहा है, f भी आ रहा है, लेकिन r भी आ रहा है, जबकि r नहीं आना चाहिए। फाइनल रिजल्ट में u v f ही आना चाहिए, तो r को मुझे हटाना होगा। तो r के प्लेस पे मैं 2f पुट कर दूंगा, तो फिर ये जो पूरी इक्वेशन है ये u v f की फॉर्म में आ जाएगी, इसमें u v f ही रहेंगे। क्लियर है बात। तो r के प्लेस पे मैंने यहाँ 2f पुट कर दिया है। क्लियर है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया है यहाँ पर, माइनस 2vf माइनस यू एफ प्लस यू वी और ये माइनस वी एफ। क्लियर है। अब देखिए माइनस 2vf को हम RHS में ले गए हैं, तो इधर माइनस का है तो उधर जाकर ये प्लस का हो गया। ये एज इट इज है ही RHS में, देखिए ये एज इट इज, और उधर से इधर ले आए हैं इसको माइनस 2vf को, तो ये प्लस 2vf हो गया है। क्लियर है। और फिर इसको उधर ले गए हैं तो इधर ये दो पद बचे, माइनस यू एफ प्लस यू वी। क्लियर है बात। फिर RHS में जो ये आ गया है इधर, तो इसको सोल्व कर लीजिए आप, 2vf प्लस का और ये माइनस का 1vf, तो कितना बचेगा, प्लस का 1vf बचेगा, vf बचेगा। क्लियर है बात। तो देखिए फिर क्या किया है हमने आगे, फिर हमने ये जो माइनस यू एफ है, माइनस यू को भी हम RHS में ले गए हैं, तो ये प्लस यू एफ बन जाएगा और LHS में केवल यू वी बचेगा। तो यू वी इजिकल टू, देखिए ये इधर ले गए तो प्लस यू एफ और ये प्लस वी एफ है ही। अब दोनों साइड में हम यू वी एफ का डिवाइड करते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से अभी हमें ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा, मिरर इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। देखिए कैसे, क्या कहा मैंने, दोनों पक्षों के प्रत्येक पद में यू वी एफ का डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए इसमें भी यू वी एफ का डिवाइड किया है, इसमें भी किया है, इसमें भी किया है।
तो यहाँ UV से UV कैंसिल होके बचा 1/f। क्लियर है। यहाँ देखिए, ये यहाँ देख लीजिए 1/f बचा। फिर यहाँ UF से UF कैंसिल होके बचा 1/v प्लस VF से VF कैंसिल होके बचा 1/u। तो 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है। अब मैंने इसको ऐसे लिख लिया है, ऐसे रख लीजिए चाहे ऐसे रख लीजिए, बात तो एक ही है। 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, और यही मिरर इक्वेशन कहलाती है, दर्पण समीकरण कहलाती है। तो ये हमें गोलीय दर्पण के लिए दर्पण समीकरण प्राप्त हो गई। ये हमने अवतल दर्पण के लिए दर्पण समीकरण प्राप्त की है, लेकिन समान रूप से ये मान्य होगी उत्तल दर्पण के लिए भी, अर्थात ये समीकरण उत्तल व अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए मान्य है। क्लियर है बात। इसमें देखिए, ये प्रतिबिंब दूरी है, ये बिंब दूरी है, और ये फोकस दूरी है। इस सूत्र से जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसमें u, v, f इनके मान चिन्ह सहित पुट किए जाएंगे। कोई 2 वैल्यूज हमें गिवन होगी और थर्ड वैल्यू प्राप्त करनी होगी। तो 2 वैल्यूज जो हम इसमें पुट करेंगे वो विद साइन पुट करेंगे, चिन्ह परिपाटी से पुट करेंगे। क्लियर है बात। तो मैंने यहाँ चिन्ह परिपाटी के बारे में थोड़ा आइडिया दे रखा है, ये अवतल दर्पण के लिए और ये उत्तल दर्पण के लिए। इतना हम पहले भी जानते हैं कि अवतल दर्पण अपने सामने स्थित बिंब AB का उल्टा प्रतिबिंब A' भी बना सकता है और सीधा प्रतिबिंब A' भी बना सकता है। उल्टा भी बनाता है ये प्रतिबिंब और सीधा भी बना सकता है। उल्टा प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है, और सीधा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो u होगी, बिंब दूरी होगी, तो बिंब दूरी तो नेगेटिव लेनी होगी हमें। ये साइन में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो हमें साइन का पता होना चाहिए, क्योंकि इस फॉर्मूले में वैल्यूज जो होगी वो विद साइन ही पुट करनी होगी। इसलिए साइन कन्वेंशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला याद है और वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी है लेकिन साइन का ध्यान नहीं रखा तो गलत रिजल्ट आएगा। क्लियर है बात। इसलिए साइन कन्वेंशन को ध्यान से देखिए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बिंब दूरी बोलते हैं, u बोलते हैं, लेकिन u नेगेटिव पुट करनी होगी हमें, तो u नेगेटिव होगी। क्लियर बात। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर प्रतिबिंब उल्टा बना रहा है ये दर्पण, तब की बात है, उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो -v, तो PA' जो है वो -v भी हो सकता है और +v किसके लिए? इसके लिए। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए फिर PA' पॉजिटिव ली जाएगी। तो PA' को हम v बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। अब ये प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि ये आभासी प्रतिबिंब भी बना सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है। किसके अकॉर्डिंग? अपने सामने बिंब की पोजीशन के अकॉर्डिंग। क्लियर बात। अगर बिंब अनंत से लेकर F तक कहीं रखा हुआ है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, लेकिन अगर बिंब F व P के बीच कहीं रखा हुआ है तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। ये हम देख चुके हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में। अब देखिए, P से लेकर F तक की डिस्टेंस जिसे हम फोकस दूरी F बोलते हैं वो भी यहाँ नेगेटिव होगी। P से लेकर C तक की डिस्टेंस जिसको हम वक्रता त्रिज्या R बोलते हैं वो भी यहाँ नेगेटिव होगी। तो इसमें U नेगेटिव, F नेगेटिव, R नेगेटिव, लेकिन V पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि ये आभासी प्रतिबिंब बना रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, अर्थात उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है कि सीधा प्रतिबिंब बना रहा है। अब देखिए, उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। उत्तल दर्पण केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है जो कि दर्पण की पीछे की ओर बनते हैं। ये हम पहले से जानते हैं। ये आभासी व वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, जबकि ये केवल आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है जो कि P व F के बीच कहीं बनते हैं। F पर भी बन सकता है। अगर बिंब अनंत पर पड़ा हो तो प्रतिबिंब F पर बनता है, और अगर बिंब अनंत व P के बीच कहीं स्थित हो तो फिर प्रतिबिंब F व P के बीच कहीं बनता है। क्लियर बात। तो देखिए, बिंब दूरी को मापने के लिए हमें P से इस ओर जाना होगा, जबकि आपतित प्रकाश किरण आएगी इस ओर, तो आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जाकर मापना होगा। इसलिए P से लेकर A तक की जो दूरी है, बिंब दूरी है, वो नेगेटिव। प्रतिबिंब दूरी जो है वो हमें P से A' तक जाकर मापनी होगी। इट मीन्स आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही चलकर मापनी होगी, तो ये पॉजिटिव ही होगी। देखिए, यहाँ V पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन यहाँ V पॉजिटिव ही हो सकता है। किसमें? उत्तल दर्पण के केस में।
फोकस दूरी यहाँ पॉजिटिव होगी क्योंकि पी से एफ तक की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें आपतित प्रकाश किरण की दिशा में जाना होगा, इसलिए पॉजिटिव। और पी से भी पॉजिटिव क्योंकि वक्रता त्रिज्या मापने के लिए भी हमें पी से शुरू होकर सी तक जाने के लिए आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही चलना होगा। तो फोकस दूरी पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव। यहाँ देखिए फोकस दूरी नेगेटिव, वक्रता त्रिज्या नेगेटिव। यू बिंब दूरी इस यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। क्लियर है। लेकिन प्रतिबिंब दूरी जो है यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती थी क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के बन सकते थे, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने भी बन सकता है और दर्पण के पीछे भी। यहाँ दर्पण के पीछे ही बनता है, अर्थात अपारदर्शी लेपन वाले भाग की ओर बनता है, इसलिए यहाँ प्रतिबिंब दूरी को हमने पॉजिटिव ही लिया है। क्लियर है। तो ये साइन कन्वेंशन की मैंने यहाँ डिटेल में बात इसलिए की है क्योंकि इस फॉर्मूले में ये जो यू वी एफ है इनके वैल्यू विद साइन पुट किए जाएंगे, विद साइन ही वैल्यू पुट करके हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने होंगे। तो साइन कन्वेंशन का चिन्ह परिपाटी का, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का हमने ढंग से ध्यान रखना होगा। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना भी रखा है, वहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं और यहाँ मैंने और एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है अपना। डेरिवेशन था अपना छोटे द्वारक की गोलीय दर्पण के लिए दर्पण समीकरण। तो दर्पण समीकरण में क्या मिली, 1/, प्रतिबिंब दूरी प्लस 1/, बिंब दूरी इज इक्वल टू 1/, फोकस दूरी। क्लियर है। थैंक यू।